हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे आपका जो 5वें नंबर का चैप्टर है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कक्षा 11वीं हिंदी। हम काव्यखंड कंप्लीट कर रहे थे। आपके जो चैप्टर हैं, देखिए ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ए वाला हो चुका है, पथिक हो गया, बे आँखें हो गया। आज है घर की याद का नंबर, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र का चैप्टर है। सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। जिस भी छात्र ने ये वीडियो नहीं देखे हैं पिछले, जो कि आपके पिछले चैप्टर हैं, वो जा करके देख लेंगे। लेकिन आज हमें क्या कंप्लीट करना है? घर की याद के सारे क्वेश्चन आंसर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे हम कंप्लीट कर भी चुके थे, तो जिस छात्र ने नहीं देखे तो आपको सीधी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के चैनल पर चेक करिएगा तो आपको मिल जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद जो चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि जिस भी छात्र ने गद्य खंड कंप्लीट नहीं किया है ना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और गद्य खंड के जो वीडियोस हैं आपके चैप्टर के, वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगी, है ना। तो यदि आप इन सभी का कभी परिचय चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसके सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाते चलूँगा, आप याद करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, घर की याद के साथ साथ कवि को कौन याद आ रहा है? आंसर रहेगा आपका, घर की याद के साथ साथ कवि को अपने 4 भाई जो उसकी भुजा के समान हैं याद आ रहे हैं, है ना। कवि को अपने भाई याद आ रहे हैं, है ना। जो कवि के 4 भाई थे उन्हें याद आ रहे हैं। घर की याद कविता के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है, याद रखेंगे। कवि का नाम जरूर से याद रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा सकता है कि घर की कविता, घर के साथ साथ कवि को अपन किसकी और अन्य किसकी याद आ रही है? तो 4 भाई आप आंसर याद रखें, क्योंकि अलग से अगर पूछ लिया गया है तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे उसे अपनी 4 प्यारी बहनें याद आ रही हैं जो सावन में मायके आई होंगी। उसे अपनी माँ और पिताजी की भी याद आ रही है, उनका स्नेह यहाँ एक अर्थात कवि तक फैला हुआ है। यहाँ तक यानी कि जो कवि का स्नेह फैला हुआ है, कवि तक फैला हुआ है। यहाँ पे आंसर रहेगा किन किन की याद आ रही थी, ये मोस्टली आपको यहाँ पे याद रखना है। भाई बहनों की याद आ रही थी, 4 भाई थे कवि की, 4 बहनें थीं और माता पिता, ये उनकी याद वो कर रहे थे, है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। सारे के सारे क्वेश्चन करना है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट तौर पर करना है। बिल्कुल 10 बार पढ़ लेना अगर याद नहीं हो रहा है तो, है ना। वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से करना है। देख सकते हैं सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके आने का महीना होता है ना। राखी का टाइम होता है वो। आज पानी गिरने से कवि को बहनों के घर पर आने की खुशी, हंसी खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है, और वह जानता है कि इस वर्ष बहनों को केवल 4 भाई मिलेंगे और 5वें यानी कि कवि स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र, कवि का उन्हें अभाव होगा, यानी कि 5वें भाई का अभाव घर भर को दुख से भर देगा, है ना। सभी 4 भाई बहन वो होंगे, लेकिन एक उनका भाई जो है 5वें भाई कवि, जो कि स्वयं कविता लिख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, वो वहाँ पर नहीं होंगे। उनकी वजह से सभी दुखी हो जाएंगे और घर जो है दुखी से भर जाएगा। भाई जेल में यातना झेल रहा है, वह उन सब से दूर है, इसलिए भुजाओं के समान सहयोग देने वाले 4 भाई और प्यार का प्रतीक है। बहनें और माता पिता सभी दुखी हैं, यह बात दूर जेल में बैठा कवि जानता है, इसलिए वह घर को परिताप, परिताप क्या है? दुख का घर कह रहा है। तो कवि क्यों दुख का घर कह रहा है बहनों के लिए? क्योंकि बहनें वहाँ मायके में आई हैं, है ना, अपने ससुराल से मायके में आई हैं। क्यों? अपने भाइयों से मिलने, अपने माता पिता से मिलने, हंसी खुशी से यहाँ पे समय व्यतीत करने, उनके साथ मिलजुल करके रहने। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनका 5वां जो भाई है वो वहाँ पे नहीं है, 4 भाई ही मिलेंगे, लेकिन एक अगर नहीं हो घर में तो क्या कमी महसूस होती है, ये आप समझ सकते हैं, है ना। तो वही उन्हें दुख दे रहा है ना, वही दुख का कारण है, क्योंकि वह नहीं है यहाँ पे, उसी से वह सभी दुख हैं और घर जो है, घर में दुख भर गया है ना। इसीलिए दुख यानी कि परिताप, वही उन्हें दुख दे रहा है यानी कि परिताप दे रहा है। तो इसीलिए कवि ने उन्हें, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है ना। तो ये दुख का घर कहा है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, पानी गिरने का क्या अर्थ है ना। इसका परिणाम लिखिए। आंसर रहेगा आपका, पानी गिरने के 2 अर्थ हैं, अर्थात पानी गिरने के 2 अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो सावन की झड़ी लगी है और लगातार वर्षा हो रही है। दूसरा यदि यह है कि कवि के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है ना। तो सावन का समय है जब मायके बहनें आती हैं और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, यानी सावन की झड़ी लगी है और लगातार बारिश हो रही है। तो सबसे पहले तो पानी गिरने के यहाँ पे अर्थ 2 लगाए गए हैं, क्योंकि एक अर्थ रहेगा इसका ये कि कवि की आंखों से जो है आंसू गिर रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है और लगातार बारिश हो रही है। तो
दो प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पे कहा गया है। इसका यही आंसर रहेगा। इसका परिणाम क्या हुआ जान लेते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कवि के प्राण और मन घर की याद में घिर गए हैं, उसकी सजल आंखों में उसका घर तैरने लगा है। इसका आंसर रहेगा कंप्लीट। इसके बाद देख लेते हैं अगला का आंसर। अगला क्वेश्चन, कवि का भरा पूरा घर आज परिताप का घर क्यों है? तो परिताप तो आप समझ गए हैं, दुख, है ना। तो घर के लिए हो या बहनों के लिए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला कर ही लेंगे, लेकिन ये भी आपको देखना है, कोई छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, कवि के घर में सुख और स्नेह के सब साधन हैं, चार मजबूत भुजाओं जैसे भाई हैं, सदा प्यार करने वाली चार बहनें हैं, ममत्व बिखेरती माँ, प्रोत्साहन देने वाले पिताजी, घर भरा हुआ है। आज जब कवि जेल में है तो उसके अभाव ने घर के प्रत्येक सदस्य को दुखी कर दिया है ना। तो दुखी कर दिया है ना, सभी दुखी हो गए घर के, क्योंकि कवि वहाँ पे नहीं है। जो उनके पांचवे बेटे हैं उनके पिताजी के, वो वहाँ पे घर पे नहीं हैं, यानी कि कवि स्वयं घर पे नहीं हैं। इससे सभी दुखी हो गए हैं, और दुख हो गए हैं तो परिताप वहाँ पे फैल गया है। परिताप यानी कि दुख फैल गया है। तो इसी कारण कवि जो हैं वो अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने आप में परिताप का घर बन गए हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यही वाला पीडीएफ पूरा एक से लेकर के, है ना, जो आपका काव्यखंड है, एक पहले नंबर के पाठ से लेकर के, हम तो एक एक करी जाना से लेकर के आपका 10वें नंबर का चैप्टर है निर्मला पुतुल जी का, है ना, आओ मिलकर बचाएं। यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर विथ सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर के क्लिक करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं और आप उसे अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं ना। तो जल्दी से उस पर लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ ले लीजिए, है ना, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। यहाँ पे देख सकते हैं, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपको हर एक कविता, जितनी आपकी में काव्यखंड में कविताएं दी गई हैं, आपको सभी का उद्देश्य, प्रतिपाद्य या कहा जाए सारांश पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब आपको जरूर से कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, घर की याद कविता की रचना जेल में की गई है। इसमें सावन की बरसात में कवि को अपने घर की याद आती है। वह पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियाँ कराना चाहता है। इसके लिए वह सावन को सब कुछ बताकर भी उसे सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए कहता है। यदि पिता को जेल के कष्ट व कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो वे बहुत दुखी होंगे, है ना। इसलिए कवि क्या है, कवि पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियाँ करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें दुख ना हो, है ना। तो कवि पिता की तुलना बरगद के वृक्ष से करते हैं। वे बुढ़ापे में शारीरिक कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, हंसमुख हैं, परंतु दिल बेहद संवेदनशील व कोमल है। ये रहेगा यहाँ पे आंसर इसका प्रतिपाद्य बताया गया है। इसके बाद रहेगा आपका, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है ना। तो जो पिता थे उनके, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने पिता के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं लिखी हैं। वैसे तो ये यहाँ पे एग्री होंगी, पूरा रहेगा इसका आंसर। इतनी सारी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं, वे खिलखिलाकर हंसते हैं, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं, है ना, दंड लगाते हैं। वे मौत के सामने आने पर नहीं डरते हैं, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, वे गीता का पाठ करते हैं, वे भावुक प्रवृत्ति के, है ना, इमोशनल हैं, है ना। अपने पांचवें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं, है ना। तो ये रहेंगे इसके आंसर। वो देश प्रेमी हैं। आगे आपको कुछ पंक्तियाँ दी हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में, मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, ऐसा कभी लिख रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि ये दुखी है ना, लेकिन कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं कराना चाहते ताकि वह दुखी ना हो। मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो बस शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। देख सकते हैं, एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। देखिए, इतने सारे बस आए हैं कि देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे अंडरलाइन है, बस 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 बस, है ना। तो ये सारे बस लिखे हैं, सबका अर्थ अलग अलग है, देखेंगे क्या अर्थ है। तो ये पूरा व्याख्या उसका दी गई है, ये रहेगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं, कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए, यमक अलंकार आपको पता होगा, उसमें क्या होता है ना, एक ही शब्द लिया जाता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है ना। अनुप्रास कैसा है कि उसमें एक ही शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन यमक कैसा है, यमक ऐसा है कि एक ही शब्द आ रहा है। जैसे ये बस आ रहा है ना बार बार, ये बस जितनी भी उसमें बार आया है तो उसका अर्थ सब बार अलग अलग है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले
सबसे पहले कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस, अर्थात केवल यह बात है कि घर पर आपके साथ नहीं हूँ। कवि आगे कहता है कि बस अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। वह कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं, पर इस बस पर बस नहीं है, यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने सब कुछ विरस अर्थात रसहीन कर दिया है। अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को सोख रहा है। इन पंक्तियों में बस मात्र केवल बस नियंत्रण समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है ना। जो पहला बस है वो केवल मात्र है ना, मात्र या केवल बस, दूसरा बस है ना, जो बस है वो उनका बस नहीं चल रहा है, मतलब कि वहाँ पे पहुँच जाए घर, है ना। तो ये इस प्रकार से यह कहा जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है ना। नियंत्रण समापन ये उन बस के अर्थ हैं जो एक चमत्कार पूर्ण प्रयोग हैं। सहज शब्दों में ऐसे प्रयोग भवानी प्रसाद मिश्र ही कर सकते हैं। एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने गए हैं हमारे साहित्य के, इन्हें आप जरूर से याद रखें। देख सकते हैं पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो देखिए कवि अपनी पंक्तियों में कहते हैं पानी जैसा गिर रहा है, रात भर से पानी गिर रहा है, प्राण जो है मन में घिर रहे हैं ना। तो यहाँ पर रहेगा आंसर, कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं, ऐसे में कवि के मन में स्मृतियाँ घेर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। ये रहेगा आंसर। इसके बाद देख सकते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन है, केवल स्त्रियों को ही घर का मोह नहीं सताता, है ना। घर कभी समझ गए हैं अब कि देखो घर से दूर रह करके कैसा लगता है ना। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि केवल स्त्रियों को ही नहीं लगता कि हम घर पर रहें, है ना, उन्हें ही नहीं केवल मोह सताता, यहाँ पे पुरुषों को भी ये लगता है कि घर जाना चाहिए। घर में कि पुरुषों की भावुकता का परिचय देती हुई ये कविता सामने आई है, क्योंकि कवि स्वयं घर जाने के लिए इसमें तरसते हुए नजर आए हैं और अपनी भावुक भावनाओं को दर्शाते हुए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं घर की याद कविता पुरुषों की भावुकता का परिचय देती है ना, समझ रहे हैं ना। तो कवि घर के एक एक सदस्य के साथ स्नेह और प्रेम के बंधन में बंधा है। उसकी स्मृतियाँ इतनी भाव भरी हैं कि स्त्रियों के मन से कहीं ज़्यादा ही है, कम नहीं। कवि के मुँह की विशालता का ही परिचायक है उसका देश प्रेम, जिसके चलते वह अपना घर द्वार स्नेह संसार छोड़कर जेल तक पहुंच गया। जेल में कवि घर को जैसे याद कर रहा है, उससे स्वतः सिद्ध हो रहा है कि उसके मन में कितना मोह है ना। तो कवि को कितनी याद आ रही है घर की, तो इससे पता चलता है कि केवल स्त्रियां ही घर का मोह नहीं, स्त्रियों को ही घर का मोह नहीं सताता, बल्कि पुरुषों में भी घर का मोह होता है। तो ये रहेगा इसका पूरा आंसर। इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने भी पीडीएफ परचेस नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। काव्यखंड गद्यखंड सभी के प्रश्नों के उत्तर, सभी पाठों के 11वीं के, है ना, और सभी के आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ के प्रश्न उत्तर, है ना। तो कंप्लीट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई उससे कर सकते हैं। और आपको साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। देखना सबक ना देना, है ना, देखना सबक ना देना के स्थान पर देखना कुछ कह ना देना के प्रयोग से काव्य सुंदर में क्या अंतर आ जाता है। कभी यदि बक के स्थान पर कह शब्द रख दे तो कथन का विशिष्ट अर्थ समाप्त हो जाता है। बकना शब्द खींच को व्यक्त करता है ना, जबकि कहना सामान्य शब्द है, अतः बक शब्द विशिष्ट अर्थ को दर्शाता है ना। अगर बोलने में आप कहेंगे किसी से कि कहिए, है ना, अगर ऐसे कहा कि बकिए तो उसे कैसे लगे सामने से, है ना, एक खींच पैदा होगी उस समय। अब आप कहेंगे आराम से कहिए तो ये जरा सामान्य शब्द है और ये कहने में कोई बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन आप कहेंगे कि बकिए तो ये खींच पैदा करेगा। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको, कवि के साहसी पिता आज कच्चे क्यों हो गए हैं। तो आंसर रहेगा कवि के पिता जो साहस की जीती जागती मिसाल हैं, आज अपने प्रिय पुत्र को याद करते हुए कच्चे हो गए हैं। वे सोच रहे हैं कि उनका बेटा जेल में कितनी यातना सह रहा है। उनका दुखी हृदय इस बोझ को नहीं संभाल पाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये रहेगा इसका पूरा आंसर। तो
तो वो अपने बेटे की याद में इस प्रकार से कच्चे हो गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि कितनी यातनाएं वो सह रहा है ना। वो अपने बोझ को नहीं संभाल पा रहा है, उनका जो हृदय है वो दुखी हो चुका है और वो अपने बोझ को नहीं संभाल पा रहे हैं। कौन? पिताजी, क्योंकि अपने बच्चे के प्रति वो दुखी हैं, है ना, उसकी याद के प्रति। तो ये रहेगा इसका आंसर। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। कुल 11 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आप जैसे ही PDF जो है वो परचेस कर लेंगे, PDF आपको में खुल जाएगा, वैसे ही आपको ये गेट हेयर का जो है बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गद्य खंड का, पूरे गद्य खंड के इसी प्रकार से चैप्टर्स के 10 आपके के चैप्टर हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएंगे और आप उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो जल्दी से PDF ले लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगला चैप्टर है आपका त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो ये रहेगा आपका अगला चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।